नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं डॉक्टर लोकेश शर्मा। मित्रों, लगातार जो वीडियोस के माध्यम से लगातार हम आपको अवगत कराते रहते हैं, नई नई रूलिंग्स के माध्यम से, विधान के माध्यम से लगातार अभी आपको मैंने लगातार कई दिन लगातार आपको बताया कि जो 13 दिसंबर की लोक अदालत थी उसके विषय में हमने और आदरणीय अतिरिक्त जिला जज साहब दोनों दो तीन तीन जिला जज साहब ने आपको अवगत कराया वीडियो के माध्यम से। इसी क्रम में नई नई रूलिंग्स, नए नए विधान के विषय में, और जो आगामी बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का चुनाव है उसमें जो भी प्रत्याशी लगातार चुनाव के माध्यम से यहाँ आते रहते हैं, उनका आगमन को, उसके आगमन के सापेक्ष लगातार मैं आपको कोशिश करता हूँ, आपको इंट्रोड्यूस कराता रहूँ, आपको बताता रहूँ, आपको अवगत कराता रहूँ। लेकिन इसी की कड़ी में एक बहुत ही संघर्ष, ईमानदार, कर्मठ, जुझारू और बहुत ही योग्य, प्रशिक्षित, शिक्षित और सद्भावी, संभावी, सहयोगी, सौहार्दी एक हमारे बार काउंसिल के प्रत्याशी हैं श्री विनोद कुमार रावत, जो पूरे प्रदेश भर में होने वाले जो चुनाव हैं उस संपूर्ण प्रदेश भर में पूरा प्रचार प्रसार करते हुए बुलंदशहर में दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार जो भी आगमन हुआ है लगातार प्रचार के माध्यम से, प्रसार के माध्यम से हम लोगों के मध्य में बने हुए हैं। आज उसी कड़िका में जो वीडियो हमारे यहाँ पे प्रचारित हो रही थी, इनका आग्रह हुआ कि हम वीडियो के माध्यम से उनको भी पब्लिश करें, उनको भी बताएं। तो आज उसी कड़िका में हमारे मध्य में उपस्थित हुए तो विनोद कुमार रावत जी, जो इनका जो मैनिफेस्टो है जो इन्होंने तैयार किया है, जो बार काउंसिल उत्तर प्रदेश में जाने के बाद, पहुंचने के बाद, जीत दर्ज कराने के बाद में और वहां पदासीन पदस्थ होने के बाद में जो भी ये अपने मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग जो भी अपने इनके जो तैयारी के माध्यम से हमारे अधिवक्ता साथियों को, मेरे जैसे मेरे साथियों को, मेरे विद्वान अधिवक्ताओं को और जो हमारे कुलीन अधिवक्ता हैं, मीन्स प्रशिक्षु अधिवक्ता हैं, नवीन अधिवक्ता हैं, उनको क्या क्या ऐसी रेमेडी उपलब्ध कराएंगे सरकार के द्वारा, बार काउंसिल इंडिया के माध्यम से जो भी कराना चाहेंगे वो भी आपको अवगत कराएंगे। तो इनका क्या वैलिड नंबर है और क्या इनके मैनिफेस्टो में इनका अपना आगे का पूरा प्रक्रिया है, पूरा विधान है, उसके विषय में अवगत कराते हुए जो इनका मुख्य उद्देश्य है, एक अपील, एक अनुरोध, एक प्रार्थना कि केवल और केवल प्रथम मत से अनुग्रहित करते हुए विजयी बनाने की स्थिति उत्पन्न करेंगे। वो अभी आपसे ये भी निवेदन करेंगे, मैं भी निवेदन करता हूं कि आप अपने अनुकूलता के सापेक्ष, क्षेत्रीयता के हिसाब से और जो जनरल ईमानदारी, जुझारू और कर्मठता के नाते जो भी प्रत्याशी अन्य हैं, पूरा कंपैरिजन तुलनात्मक रूप से करते हुए श्री विनोद कुमार रावत जी को निश्चित रूप से चुनने का कार्य करेंगे। इसी कड़िका में आज जो भी हमारे कार्यालय में उपस्थित हुए, इनका परिचय मैं अगले कुछ समय बात कराऊंगा, लेकिन अभी हमारे जो विनोद कुमार रावत हैं वो अपील करना चाहते हैं, उनकी अपील को सुना जाए, उनकी मैनिफेस्टो को सुना जाए, उनकी जो भी कड़िकाएं हैं अगली अपील की, वो अभी आपसे रूबरू होंगे। श्री विनोद कुमार रावत जी, बोलो। नमस्कार, मैं विनोद कुमार रावत, पूर्व महासचिव बी अलीगढ़ बार एसोसिएशन, बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के प्रत्याशी के पद पर मैं चुनाव लड़ रहा हूं, जिसका क्रमांक नंबर 319 है। और मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है कि अधिवक्ताओं को मृत्युपरांत जो रुपया 2 लाख 3 लाख दिया जाता है वो 10 लाख रुपया दिया जाना चाहिए। दूसरा, मेरी प्राथमिकता अपने मैनिफेस्टो में है कि जो युवा अधिवक्ता हैं उनको कम से कम 5 वर्ष तक बार काउंसिल से और सरकार से उन्हें पेंशन 3,000 से लेकर के 5,000 रुपए तक दी जानी चाहिए, जिससे कि वे अपने सक्षम हो सके, मजबूत हो सके। तीसरी मेरी प्राथमिकता है कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में टोल टैक्स की, उत्तर प्रदेश के वकीलों के लिए टोल टैक्स माफ किए जाने चाहिए, तथा हमारा जो पारिवारिक जो समस्याएं हैं वो परिवार में ही निपटाई जानी चाहिए। ये मेरी अपने मैनिफेस्टो में अपनी प्राथमिकता है। 319 मेरा क्रमांक नंबर 319 है और मैं अपील करता हूं कि मुझे प्रथम वरीयता का 1 नंबर वोट दिया जाना चाहिए, देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी श्री विनोद कुमार रावत जी जो आपसे अपील कर रहे थे, अभी उनको सुना। श्री विनोद कुमार रावत जी जो अलीगढ़ बार एसोसिएशन के सेक्रेटरी रहे हैं, लगातार 2-3 बार रहे हैं, और वहीं बार एसोसिएशन अलीगढ़ के तत्वाधान में ही, वहीं उन्हीं के अधीन, वहीं पर ही आप वकालती पेशे को अपनाए हुए हैं। और आज इस पूरी प्रक्रिया में
आज इस पूरी व्यवस्था के लिए, जिसमें हमारे विनोद कुमार रावत जी बुलंदशहर में प्रचार प्रसारित डोर टू डोर कर रहे हैं, लगातार घर घर जा रहे हैं, तो उनके मध्य में, उनके साथ में जो आए हुए लोग हैं, परम आदरणीय सिंह, बड़े विशेष और प्रबुद्धशाली व्यक्तित्व हमारे मध्य में श्री मनोज शर्मा जी, आप भी अधिवक्ता हैं पेशे से, अलीगढ़ से उपस्थित हुए। आदरणीय श्री देवेंद्र शर्मा जी, आदरणीय श्री संदीप भारद्वाज जी, आदरणीय श्री हमारे जनाब अकबर जैदी साहब जी, आदरणीय श्री नरेंद्र शर्मा जी, और बड़े विशेष व्यक्तित्व के रूप में हमारे श्री नवीन चंद्र बिरला साहब जी, और परम आदरणीय लोक अभियोजक विद्युत विभाग आदरणीय श्री मुकेशन शर्मा जी, जो पेशे से सब लगभग अधिवक्ता हैं, और हमारे मध्य में जो मुझको लगातार हम लोगों को सबको आशीष के रूप में यहाँ उपस्थित पदस्थ रहते हैं, परम आदरणीय श्री सादीराम शर्मा जी, जो जनता इंटर प्रिंसिपल रहे हैं, उनका आशीर्वाद आशीष लगातार हम लोगों पे बना रहता है, और वो भी आकांक्षा और अपेक्षा पूरी तरह भरसक कर रहे हैं कि श्री विनोद कुमार शर्मा जी को जो प्रथम वरीयता का क्रम का वोट है, उससे पूरा सब लोग दें, और निश्चित रूप से आशीष के रूप में परम आदरणीय सर से आशीष ले रहे हैं श्री विनोद कुमार रावत जी। इन्हीं कामनाओं के साथ आप अपने मकसद में हासिल होंगे निश्चित रूप से। अगली जो कड़िका होगी, एक नवीन बिंदु के साथ कल पुनः फिर होगी मुलाकात। तब तक लेते हैं विदाई आपसे। नमस्कार। नमस्कार।